कुबेर साधना होने जा रही है, कुबेर लक्ष्मी साधना होने जा रही है। करना है आपको, अगर माँ लक्ष्मी को मनाना है, कुबेर की संपत्ति में अपनी हिस्सेदारी उत्पन्न करनी है। भगवान कुबेर से कभी ये ना मानो कि हमको कुछ धन दे दो, इतने लाख रुपए दे दो, इतने करोड़ रुपए दे दो, ऐसा कुछ मत मांगो। सीधे आप उनका खजाना, जो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा खजाना है, आप उसमें हिस्सेदारी मांगो कि आप अपने खजाने में हमको हिस्सेदार बना लो। ये तब होगा जब आप कुबेर सिद्धि को करेंगे। कुबेर सिद्धि करने के लिए आपको अपनी ऊर्जाओं को जागृत करना है। ऊर्जाएं जब आपकी जागृत होंगी, आपके आभा मंडल और ऊर्जा चक्र जागृत होंगे, तो आप किसी भी साधना में सफलता पा ही लेंगे। ऊर्जाओं को जागृत करने के लिए कई तरीके होते हैं, ध्यान, साधना, प्राणायाम, एक्सरसाइज, योग, ये तरीके होते हैं। और साधनाओं में कई तरीके आदिकाल से, अनादिकाल से उपयोग में लाए जा रहे हैं, वो हैं यंत्र के। सिद्ध यंत्र होते हैं, कुछ यंत्र होते हैं जिनको सिद्ध किया जाता है। सिद्ध यंत्र जो होते हैं वो जब सामने रख के उनकी साधना की जाती है तो वो हमारी ऊर्जाओं को जागृत भी करते हैं और ब्रह्मांड में जिस देवता की हम साधना कर रहे हैं उस देवता की ऊर्जा के स्रोत से हमारी ऊर्जाओं को जोड़ देते हैं। इस तरह से वो साधना की सफलता को सुनिश्चित करते हैं। लेकिन सिद्ध का मतलब सिद्ध होना चाहिए। सिद्ध होने का केवल उपक्रम किया गया, लेकिन वो सिद्ध नहीं हुए, वो इस लायक नहीं बन पाए। यंत्र तो बाजार में बिक रहे हैं, बना दिया गया बाजार में, दुकान पे छोड़ दिया गया बिकने के लिए। अगर वो यूं ही रखे काम कर रहे होते तो वो दुकानदार फिर उनको बेचता ही क्यों? वो तो अपने आप अरबपति हो जाता, करोड़पति अरबपति हो जाता और उसको यंत्र बेचने की जरूरत ही नहीं होती। ऐसा नहीं होता है। हर यंत्र काम नहीं करता है, सिर्फ वही यंत्र काम करता है जो सिद्ध किया गया हो। सिद्ध करने के लिए उसकी ऊर्जाओं को, पहले यंत्र को सिद्ध किया जाए, जागृत किया जाए। सिद्ध करने के कई चरण होते हैं। पहले चरण में यंत्र को जागृत किया जाए, उस पर कुछ रेखाएं बनी होंगी, कुछ मंत्र लिखे होंगे, कुछ नंबर लिखे होंगे, कुछ अक्षर लिखे होंगे, ऐसे होते हैं ना, बीज मंत्र वगैरह लिखे होते हैं यंत्रों पे। उनको सबको जागृत किया जाए। जागृत करने का, हर यंत्र को जागृत करने का अलग विधान होता है। एक ही विधान से नहीं जागृत होते, अलग अलग विधान से जागृत होते हैं। तो उनके विधान के मुताबिक उनको जागृत किया जाए पहले। उसके बाद उस यंत्र की आकृति के मुताबिक उसकी प्रोग्रामिंग की जाए और जिस साधना को करने जा रहे हैं, जिस देवता को सिद्ध करने जा रहे हैं, उसके मुताबिक उसकी प्रोग्रामिंग की जाए। फिर उस यंत्र को उस साधक की ऊर्जा से मैच करा दिया जाए। चमत्कारिक परिणाम मिलते हैं यंत्रों से, क्योंकि ये माध्यम है, ये यंत्र है। जिस तरह से मोबाइल एक यंत्र है। मोबाइल पे जिस तरह से आप कनेक्ट हो जाते हैं और दूर बैठे हुए व्यक्ति से बात कर लेते हैं, संपर्क स्थापित कर लेते हैं, उसी तरह से यंत्रों के जरिए आप दूर स्थित किसी देवता से संपर्क स्थापित कर लेते हैं, उसकी शक्तियों से संपर्क स्थापित कर लेते हैं। इस तरह से यंत्र साधनाओं में बड़े सहायक होते हैं। शर्त सिर्फ एक ही है कि उनको अच्छे से सिद्ध किया गया हो। जब कुबेर सिद्धि करना तो कुबेर यंत्र को सिद्ध कर लेना। विशेष रूप से धनतेरस पे इसका बहुत महत्व है, लेकिन और भी तमाम शुभ मुहूर्त निकले जब कुबेर सिद्धि की जा सकती है यंत्र के जरिए। ये कर लेना और इसके बाद लक्ष्मी सिद्धि कर लेना। लक्ष्मी सिद्धि का भी विधान यंत्रों से सिद्ध करो, सरल हो जाएगा। लंबी साधनाएं नहीं करनी पड़ेंगी। जो साधना 6 महीने में पूरी हो रही, वो साधना 1 दिन में पूरी हो जाती, अगर सिद्ध यंत्र के साथ बैठे हुए हैं तो। क्योंकि यंत्र ने क्या किया, 6 महीने आपने मंत्र जाप किया, 6 महीने में आपका लिंक वहां से स्थापित हुआ उस सोर्स के साथ, जो उस देवता की ऊर्जाओं का सोर्स है, शक्तियों का भंडार है ब्रह्मांड में। उससे लिंक आपका स्थापित होते होते 6 महीने लग गए। 6 महीने के मंत्र जाप में स्थापित हुआ। यंत्र ने क्या किया, उसको तो पहले ही लिंक कर दिया गया था। जब उसको सिद्ध किया गया, जागृत किया गया, उसी समय उसको प्रोग्राम करके लिंक कर दिया गया, वहां से जोड़ दिया गया और साधक की ऊर्जाओं के साथ जोड़ दिया गया, मैच करा दिया गया।
तो वहां से ऊर्जाएं प्राप्त करके उस सीधे सीधे साधक को देने लग जाता है और इस तरह से सिद्धि आसान हो जाती, सुनिश्चित सी हो जाती है। थोड़े से नियम बचते हैं साधनाओं के, उनको पूरा कर लेना चाहिए। साधनाएं किसी भी जीवन में उत्थान का महत्वपूर्ण चरण बनती हैं। साधनाओं से जीवन में छूटी हुई उन तमाम चीजों को प्राप्त किया जा सकता है जो मिलते मिलते रह गई, या हमारी कल्पनाओं में है, या हमारी उम्मीदों में कहीं पड़ी रह गई। हमारा बैकग्राउंड कभी कमजोर हो गया इसलिए नहीं मिल पाई, हमारे प्रयास कहीं कमजोर हो गए इसलिए नहीं मिल पाई, हमारे कर्म कहीं कमजोर हो गए इसलिए नहीं मिल पाई, कहीं हमारी क्षमताएं प्रभावित हो गई इसलिए नहीं मिल पाई। हो सकता है दूसरों ने हमारी उन्नति और उपलब्धि में अपनी टांग अड़ा दी इसलिए नहीं मिल पाई। बहुत बार तो ऐसा हो रहा है कि कोई काम पे लगा हुआ है, पूरी ईमानदारी से लगा हुआ है, पूरी मेहनत से लगा हुआ है, पूरी क्षमताओं से लगा हुआ है, पूरी लगन से लगा हुआ है, पूरा जतन उसने अच्छा किया हुआ है, लेकिन सब करने के बाद किसी तीसरे आदमी ने उसमें टांग अड़ा दी, कट कर दिया उसको, तो उपलब्धियां उसके पास तक जाती जाती रहेगी, उसकी उन्नति प्रभावित होगी। ऐसा बहुत बार होता है। ऐसी स्थितियां अगर हैं जीवन में तो आप पास एक मार्ग है साधनाओं का। शास्त्र काल से चली आ रही साधनाएं अच्छे मार्गदर्शन में करना। जब भी साधना करना, मार्गदर्शन अच्छा मिल गया तो साधना सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। मार्गदर्शन अगर अच्छा नहीं मिला, गुरु अगर अच्छा नहीं मिला, तो आप साधनाएं करते रहते हैं। लोग जीवन भर साधनाएं करते रहते हैं। कुछ लोग महीनों से कर रहे हैं, कुछ लोग सालों से कर रहे हैं, कुछ लोग जीवन से कर रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कई कई जन्मों तक साधनाएं करते रहते हैं और उनको वो सिद्धि नहीं प्राप्त हुआ थी जो मिलनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि किसी वजह से, चाहे दैव योग उसको कहिए या उनका भाग्य कहिए, उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिला। इसीलिए तो गुरु को महत्व दिया गया है। जो लोग कुबेर सिद्धि करना चाहते हैं, कुबेर लक्ष्मी सिद्धि करना चाहते हैं, मैं कराने जा रहा हूं उनको साधनाओं को। अपना रजिस्ट्रेशन समय से करा दें, अपने घर पे ही बैठ के करना। हम तो आपको तरीका बताएंगे, विधान बता देंगे। अगर आपके पास सिद्ध यंत्र नहीं है तो हम आपको सिद्ध यंत्र दे देंगे। हम आपके गुरु नहीं है उस साधना में। गुरु भगवान शिव को बनाना, उनसे बड़ा कोई गुरु है नहीं। मेरे जैसे लोगों के चक्कर में भटकने की जरूरत नहीं है। गुरु भगवान शिव को बनाना, और मैं आपका साथी हूंगा। मैं भी उस साधना को कर रहा हूंगा, मुझे विधान पता है इसलिए आपको बता दूंगा। आप शिव शिष्य, मैं शिव शिष्य, दोनों गुरु भाई हो गए। इस नाते मेरा फर्ज और मेरी जिम्मेदारी बन गई कि जो मुझे आता हो मैं आपको बताऊं, जो आपको आता है वो आप मुझे बताएं। जो सहयोग मैं आपका कर सकता हूं मैं आपको करूंगा, जो आप मेरा कर सकते हो वो मेरा कर दीजिएगा। इस तरह से हम आप मिलके इस साधना को करेंगे। मिलके करने का मतलब ये नहीं कि आपको हमारे पास आने की जरूरत है। आप घर पे ही करना साधना, कुबेर साधना, लक्ष्मी साधना। और फिर जीवन में क्या बदलता है, कैसे बदलता है, सुखी होने की बात है और सुख उठाने की बात है। आपका जीवन सुखी हो,